अन्न उत्सव कार्यक्रम में छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को पात्रता पर्ची के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने का अनूठा कार्य किया जा रहा है, जहां प्रदेश की 7.50 करोड़ आबादी में से 5.11 करोड़ परिवारों को खाद्यान्न मिलता था। वहीं अब 37 लाख परिवार और जुड़ जाएंगे जिन्हें पात्रता पर्ची के माध्यम से खाद्यान्न मिलेगा। तो वहीं छिंदवाड़ा जिले में 1,36,000 नए परिवारों को पात्रता पर्ची मिलने से उन्हें नियमित रूप से खाद्यान्न मिलेगा। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री कुलस्ते आज मुख्य अतिथि के रूप में छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अन्न उत्सव कार्यक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की पात्रता के लिए स्थानीय निकायों द्वारा नवीन जोड़े गए पात्र हितग्राही परिवारों को पात्रता पर्ची एवं खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री कुलस्ते ने कहा कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। ऐसे समय में देश और प्रदेश में नए अनुभव सामने आए हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसी परिस्थिति में राजनीति से ऊपर उठकर सभी वर्गों के लिए कार्य किया गया है कि किसी प्रकार का कोई संकट आम जनता के लिए हम आने नहीं देंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है और देश के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जितना भी दृढ़ता के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में इस महामारी से लड़ने के लिए जो संकल्प लिया है, विशेषकर कोरोना से, आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर जो हमारे कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको पैदा करने का काम, उत्पादन करने का काम इस देश के अंदर, भारत के अंदर शुरू हुआ है और लगभग 150 देशों को भी हम ये जो पीपी किट हमने बनाने का काम किया है, अनेक ऐसे लोगों को रोजगार देने का काम हमने शुरू किया है और इसलिए आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने किया है कि अब भारत के लोगों को भारत में ही, अपने प्रदेश में जहां पर वो रह रहे हैं उन्हीं स्थानों में अनेक तरह के काम उनको रोजगार देने का फैसला हमने किया है और बहुत बड़ी संख्या में जो मनरेगा के काम है, किसान है, गरीब है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, बहुत बड़ी संख्या में। और आप कल्पना कीजिए कि हमने मनरेगा के तहत अगर आज छिंदवाड़ा को 150 करोड़ रुपए मिलते होंगे तो आज हम 300 करोड़ देने का लक्ष्य हमने रखा है और इसलिए कोई भी छिंदवाड़ा जिले का गरीब आदमी अब प्रभावित नहीं होगा, किसी भी प्रकार से वो हताहत नहीं होगा। ये संकल्प सरकार ने लिया है और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी के तरफ से इतना कह सकता हूं कि जितने प्रकार के काम हो सकते हैं, गांवों के लोगों को रोजगार दे सकते हैं, किसान है, मजदूर है, उनको हम खड़े कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश है। और इसलिए मैं आप सब भाई और बहनों को मैं आज के इस मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत ये जो अन्न उत्सव का कार्यक्रम है और इस अन्न उत्सव के कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे नवीन लाभार्थी है, ऐसे लाभार्थियों को राशन वितरण का काम, पात्रता पर्ची देने का काम आज इस छिंदवाड़ा जिले में प्रारंभ हो रहा है। मैं एक बार कलेक्टर साहब को भी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को भी, स्थानीय प्रशासन को भी बधाई देता हूं कि इस कम समय में मुख्यमंत्री जी ने आपके इस जिले के लिए इस प्रकार का प्रयास किया है और ये प्रत्यक्ष तौर से आप देखेंगे कि वास्तव में यहाँ से इतने बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलने वाला है। और इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दृष्टि से और सरकार ने आज की तारीख में हमारे पास सारे जो संसाधन अभी तक हैं, वैसे भी आर्थिक दृष्टि से सारा देश प्रभावित हुआ है कोरोना के कारण, फिर भी जितना अधिकतम हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी करेंगे। और आज का जो विशेष कार्यक्रम था अन्न वितरण का, पात्रता पर्ची का, ये बहुत अभिनव कार्यक्रम है और इसी दृष्टि से आज छिंदवाड़ा में। मंत्री जी, आपने बताया अभी कार्यक्रम में कि देश की 130 करोड़ जनता में 80 करोड़ जनता को आप राशन वितरण करवा रहे हैं, मतलब आधे से ज़्यादा प्रतिशत में हमारे गरीबी रेखा के लोग नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे में आत्मनिर्भर भारत में ये कहीं बाधा तो नहीं है? कैसे कर पाएंगे हम?
देखिए, इसमें दो चीजें हैं। इसमें आप किस नजरिए से देश को देखते हैं। मैंने कहा कि इतने लोग हैं जिनको हम राशन वितरण कर रहे हैं। ये हमारी जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, इस माध्यम से 80 करोड़ लोगों को देश में हम दे रहे हैं। उनमें और भी हमारे पास सहायता समूह हैं, सोसाइटियाँ हैं, अन्य हमारे उपभोक्ता संस्थाएं हैं, इसे सब मिलाकर। और जो लाभार्थी है उनकी संख्या है 80 करोड़। और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना इस दृष्टि से किया गया है कि अभी तक हमारे पास जितने उद्योग धंधे हुआ करते थे, अनेक तरह के व्यवसाय हैं, हमारे स्थानीय आधार पर एमएसएमई सेक्टर के जितने हमारे जो लघु उद्योग हैं, जो मझले उद्योग हैं, इस प्रकार के उद्योग धंधों को भी अभी तक हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी यूनिट है, एक्सपोर्ट लोग विदेशों में करते थे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम बाहर एक्सपोर्ट ना करके उसको हम डाइवर्ट करेंगे डोमेस्टिक की तरफ, भारत के लोगों के हित में, और भारत में ही इसका उपयोग हो। ये एक कल्पना है और इसके कारण लोगों को काम भी मिलेगा। जो हमारे पास रॉ मटेरियल उसका उपयोग हम भारत के अंदर कर पाएंगे। नए इंडस्ट्री को हम और यहाँ पर देंगे। जितने भी इस प्रकार के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र हैं उनका डेवलपमेंट भी करेंगे और उनको जो प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे हमारा स्टील सेक्टर में हमने एमएसएमई सेक्टर के जितने भी हमारे छोटे उद्योग हैं उनको मटेरियल देने का, खासतौर से जिस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं उनको, ऐसे और भी हमारे जो उद्योग हैं खासतौर से हमारे यहाँ जो हम अभी तक काम कर रहे हैं उनमें से हमने कोशिश किया है कि उनके जो भी पेमेंट्स हैं उसको भी 45 दिन के अंदर उसका पेमेंट सुनिश्चित करने का फैसला हमने किया है। मैक्सिमम हमने लगभग 75 से 80% हमने पेमेंट भी किया है। सर, कोरोना संक्रमण को लेके जब हजारों में संख्या थी तब लॉकडाउन लगाया गया। अब जब लाखों में पहुंच रही है, एक दिन में 1-1 लाख पेशेंट आ रहे हैं, लॉकडाउन पूरा खोल दिया गया है, स्थिति विकराल होते जा रही है। इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं केंद्र सरकार के द्वारा? अभी जो हमारे सामने, अगर आपने देखिए कल्पना कीजिए कि जिस समय पूरा विश्व प्रभावित किया था, हमने निश्चित किया लॉकडाउन लगाने का। इसके कारण कम से कम 2 महीने लोग अपने घरों पर थे और ये जो चैन है इसको कहीं ना कहीं रोकना। इसके कारण हमारे यहाँ लोग इतने बड़ी संख्या में, चूंकि 130 करोड़ आबादी वाला देश, अगर इस संख्या और आंकड़ों को देखेंगे तो उस हिसाब से एक सामान्य जो मृत्यु होती है, अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो बहुत कम है। आज इसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज यही है कि हम थोड़ा सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग करें, सार्वजनिक संस्थाओं में जो दूरी बना करके आपस में बातचीत करते हैं। ये एक कोशिश हुई है और सरकार ने हर दृष्टि से विचार किया। और फिर जब अनलॉक हमने शुरू किया तो धीरे धीरे ये कोशिश हुई कि हमको इस कोरोना से लड़ने के लिए हमको उस समय कुछ एहतियात बरतते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक संक्रमित लोगों का सवाल है, आप सही कह रहे हैं कि लगभग आज की तारीख में करीब 50 लाख के आसपास की हमारी संख्या प्रभावित हुई है। उसमें से भी 42 लाख ऐसे लोग हैं जो ठीक भी हुए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं इससे कोरोना से जीत करके निकल के आए हैं और करीब 82,000 के आसपास लोग हैं अपनी जान भी दी है। ये अभी तक की जो स्थिति है, अगर दुनिया के उन देशों की तुलना करेंगे तो उससे हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है। उसका कारण यही है, ये सही है कि आपने कहा कि ये संख्या बढ़ रही है, क्योंकि अभी तक जो संख्या बढ़ रही है उसका कारण है कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो लोगों का आना और जाना धीरे धीरे, इसकी कोई पहचान तो है नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हम इसको चिन्हित भी नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए इसका इलाज यही है कि सावधानी जितना हम बरत सकते हैं ये बरतना चाहिए। यही इसका इलाज है आज की तारीख में। भविष्य में नवंबर तक आने की संभावना है कि नवंबर-दिसंबर तक हमारे पास इसका मेडिसिन आ जाए। तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट है, इसमें लगे हैं और जैसे भी ये अप्रूव हो जाएगा, मार्केट में आ जाएगा, तो इसके लिए फिर सारे लोगों को इसका राज्यसभा में